ओके, वेलकम जोसफ भाई एक बार फिर से। ये अपनी फिफ्थ कन्वर्सेशन है शायद कि हाँ आई थिंक हाँ है आई सी शायद। तो आज किस टॉपिक पे, हम तो रैंडमली ऐसे हमने ऑन कर लिया कॉल, तो क्या टॉपिक चूज करें आज? आज जैसे हम लोग एक बात हो रही थी, इतनी सारे जो अभी इसी आ रही हैं और कुछ सेट भी आ रहे हैं। तो जैसे कि आसिफ जी ने जो अनाउंसमेंट की है, कुछ सेट्स जैसे कि वो शायद क्या कहते हैं एंथोनी की है और तिरंगा की है। इस सब की सारी जो आ रही हैं और प्लस कुछ सी मैंने देखी आज जिस आपने शेयर किया था ग्रुप में, इसका परमाणु की थी और परमाणु की थी और क्या मुझे लगता है कि हाँ तो इसकी चौसी की थी, जो करेक्टर एडिशन आ रहे हैं। तो काफी सारे सेट्स आ रहे हैं इससे आरसीएमजी से और सी आ रही हैं। तो वो मुझे लगता है कि इतना एक साथ डालना मतलब कि मनीष सर की बात लगती है कि कहीं मतलब सही में मतलब माल निकालने वाली बात तो नहीं है, लेकिन नए सेट आ रहे हैं अच्छी बात है। पर सी काफी सारी आ रही है, पर ऊपर उसकी जो प्राइसिंग, तो मुझे लगता है कि प्राइसिंग थोड़ा सा अनफेयर है। अब मतलब कि मैं क्या कहूँ 100 तो एमआरपी सभी सभी दे रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक मतलब एक सेट के साथ कि सभी का जो बजट होता है ना वो बहुत लिमिटेड होता है। एक साथ आप इतना मार्केट में डालोगे तो आप फिर ब्लेम रहेगा कि कॉमिक्स बिकती नहीं है। तो मुझे लगता है कि उतने ज्यादा मतलब आप मतलब क्या क्या कहें बायर उतना ले पाएंगे, मुझे तो डाउट लगता है। अभी हाल फिलहाल कुछ सेट आए हैं, मुझे तो तिरंगा या कुछ और भी हैं और इसके अलावा भी आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हो जाएगा ये किसी भी नॉर्मल बायर के लिए इतने कॉमिक्स को लेना। और हाँ ठीक है, अवेलेबल रहेंगे मार्केट में, वो बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन बाद में फिर वही ऑफर वाला का जो पंगा है कि प्री बुकिंग में वो आपको नॉवेल्टी मिलेगी और डिस्काउंट मिलेगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा। आरसीएमजी का मुझे डिस्काउंट पे तो कोई डाउट नहीं है, वो तो मिल जाता है और ज्यादा ही मिलता है, लेकिन उनकी नॉवेल्टी गायब हो जाती है। तो वो एक है क्योंकि सेट के साथ मिलती है नॉवेल्टी। तो वो अगर सेट अगर आप तोड़ोगे बीच में से लोगे या फिर बाद में, तो सेलर देंगे नहीं आप, वो तो एक वो है, एक पंगा है वो। आप बताइए इस पर। देखो, सबसे पहली बात तो अभी हुआ क्या कि ये जितना भी मैंने दौर देखा, 60 एमआरपी से स्टार्ट हुआ था, 70 हमने एक्सेप्ट कर लिया था, 80 तक हम पहुंचे नहीं थे। जब 80 तक पहुंचे तब सिर्फ नागराज ध्रुव के जो जनरल्स थे उनके कुछ रिप्रिंट्स में वो एमआरपी देखने को मिलती थी। मतलब 80 के एमआरपी पे हमने कभी प्री ऑर्डर नहीं दिए थे। प्री ऑर्डर दिए थे तो भेड़िया की कॉमिक्स के दिए थे, ठीक है। तो ये हमने दौर देखा, ठीक है। फिर और जो 70 60 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी हर सेट के सामने बहुत ही अच्छी नोवेल्टीज हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि नोवेल्टी नहीं होती थी, ठीक है। और 100 एमआरपी तो खैर कभी भी एक्सेप्टेबल था ही नहीं। संजय गुप्ता जी ने एक दो बार निकाले थे, वो प्रीमियम सेट कंसिडर होते थे, पर उसमें भी क्या होता था कि जो मान लो को बहुत रेयर है जैसे बोकाल वगैरह है, तो वो ऊपर सीमेंट थोड़ा सा ले जा रहा था। हाँ, ले जाइए। तो उसमें जो है, जो मान लो बोकाली ऐसी कोई रेयर है जिसको लोग लेना है तो वो लेते थे, या फिर हम डिस्काउंट्स वगैरह वेट करते थे। ये तो छोटी समरी हो गई। अब इस पे आते हैं। तो अब जो संजय गुप्ता जी ने प्राइस फाइनल सेट किया था 100 रुपीज़ फॉर 32 पेजेस, 160 रुपीज़ फॉर 64 पेजेस। बट प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर कि जो है ना, वो एमआरपी मनोज गुप्ता जी पे लागू नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे रिप्रिंट आज भी मार्केट में 120 में अवेलेबल है, उस पर भी बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है। इवन मैं बोलूँगा कि जो फर्स्ट क्राई की सेल आई थी उसमें 64 पेज के लोगों ने 60 में लिए थे, 120 का, और बाकी जो 70 का आप लेता उसी का। अब आ जाते हैं, आज वो कंपेयर किससे कर रहे हैं नई लिस्टिंग वगैरह करके कि 32 पेज का 100 फिक्स हो गया अभी। जैसे ये फिक्स हुआ है, एक बार याद है पहले एक बार जब नोवेल्टी रिमूव हुई थी, जैसे ही नोवेल्टी रिमूव हुई थी भेड़िया के बहुत सारे सेट्स आए थे, तो उसी के बहुत सारे सेट्स आए थे। रिप्रिंट्स उन्होंने अटका रखे थे, जब नोवेल्टीज मिलती थी बहुत धीरे धीरे करके वो रिलीज होते थे। और अब जब वापस नया शिफ्ट आया कि 100 एक्सेप्ट हो गया, अब बहुत सारे एक तो इन्होंने रिलीज कर दी। दूसरा बात, जब से संजय गुप्ता जी के स्टॉल पे मनोज गुप्ता जी की बुक्स मिलना शुरू हुई कॉमिक कॉन में, या फिर किसी बुक फेयर में मनोज गुप्ता जी के स्टॉल पे संजय जी की बुक्स दिखी, यानी यूनाइटेड फॉर गुड जो बुक्स आई, उसके बाद से मनोज गुप्ता जी ने फिर से पेज पकड़ लिया। वरना पहले बहुत अटक अटक के धीरे धीरे कलेक्टर एडिशन आ रहे थे। आधार श्रृंखला अपने लिया था तब बस वही रिलीज हुआ था, ऐसा था, आधार और स्वयंवर हो गए, ठीक है। अब उसमें गैप
हमारे हाथ में है 2024 में, इतना गैप होता था। तो जब तब 70 रुपए की थी, मैंने वीडियो में डाला था। अब वो 100 रुपए के हिसाब से उसको 1000 का पकड़ करके 1300 का कलेक्टर एडिशन बनाना, फिर एसटेंडी वगैरह ऐड करना समझ आता है। अदरवाइज वो उत्तर महारावण मैंने वीडियो में मेंशन किया था कि अगर 700 की एमआरपी है तो लोगों ने 350 में भी लिए विद फ्री शिपिंग, ठीक है ना। तो वो एक्सेप्टेबल बड़ा मुश्किल होता है। अब आरसीएमजी का सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो हर जगह अवेलेबल होती है, हर जगह अवेलेबल होती है। इतने सेलर है कि मैं कहीं को जानता भी नहीं, और अच्छे डिस्काउंट वो लोग दे देते हैं। रही बात नोवल्टीज की, अब नोवल्टी में ना 2 चीज़ें आती हैं। अगर हर नोवल्टी का हम पकड़ेंगे ना पोस्टर या जो चीज़ है, तो फिर तो हमको बहुत बहुत ज़्यादा हमको कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि स्टील, परमाणु और तिरंगा के 4-4 सेट, 4th नंबर सेट उन्होंने अनाउंस किया है। अब मुझे खुद को नहीं पता मैंने कितने सेट ले रखे, हो सकता है कि मैंने 1 सेट ले रखा हो, किसी के 2 सेट ले रखे हो। तो 4th सेट तक उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और साइमल्टेनियसली उनके सीई भी बहुत सारे बना दी। जैसे परमाणु का एक आर्ट आया था हेमंत कुमार जी का। अच्छा, एक बात और मैं ऐड करूंगा, जब से संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी का मैंने जो कोलैब बताया, वो बुक्स मिलने वाला, उसके बाद से हेमंत कुमार जी ने मनोज गुप्ता जी के लिए काम करना शुरू किया। ना आपने नोट करना, कभी भी हेमंत कुमार जी मनोज जी के लिए काम नहीं करते। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ, एक ये पॉइंट है। एक अनुपम पॉइंट सिन्हा है। जी मनोज गुप्ता जी ले काम करते थे, और हेमंत कुमार जी जो है वो वेलकम जो है हाय। यहाँ आपका अनअवेलेबल हो गए थे। हमने शुरू ही किया है अभी। अच्छा अच्छा, जो सॉरी यार, जोसफ, मैं बाहर चला गया था ना, तो मैंने अभी देखा कार से जब निकला तो फोन देखा, मैसेजेस आए हुए थे, तो मैं फटाफट मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत तो बात हो जाएगी। नहीं, मुझे मैं जस्ट चाय, क्योंकि कैलाश भाई ट्राई कर रहे थे और मैं कॉल पे था, तो अच्छा। रिसीव मैंने दोनों फोन साथ में रखे हुए हैं। एक नए कॉल आएगी तो भी उसको यहाँ से रिवर्ट करने में आसानी होगी। और नहीं, हम लोग बात कर रहे थे जो नई अनाउंसमेंट हुई है आरसीएमजी से, कुछ पेपर बैक सेट की और कलेक्टर एडिशन की, हम लोग उसी पे बात कर रहे थे। उसकी प्राइसिंग अच्छा। थी। और कैलाश, एक बात नोट करना आप कि जो ये जो प्राइसिंग है और जो सेट है, आप ये मत बोलो कि वो जो पहले अनाउंस हो रहे थे ना, वो मेन लीड, मतलब कि मेन जो थे सबसे सेलेबल कैरेक्टर्स, जैसे नागराज, ध्रुव ध्रुव, दोगा बढ़िया। हाँ, और ये बांकेलाल, ये सब काफी मतलब टॉप लिस्टेड में काउंट होते हैं। लेकिन अभी जो आ रहे हैं ना, ये आपको क्या नाम है उसका, एंथनी, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील, ये कभी लीडिंग आरसी को कभी लीड नहीं कर रहे थे। इनकी कॉमिक्स आती थी, मतलब ठीक थी, चलती थी, कुछ फैन बेस था, लेकिन इन्होंने कभी लीड नहीं किया था। इनका ये मतलब, अगर मेरे पास भी चॉइस रहती है अगर सेट नहीं खरीदने की, तो मैं इन्हें प्रेफरेंस नहीं देता था कभी भी नहीं। कि अश्वराज या भोकाल फिर भी बहुत आगे था, अश्वराज को वो या गोजो को उतनी इंपॉर्टेंस मिली नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी कॉमिक्स खराब थी या स्टोरी में वीक होंगी, अच्छी होंगी, वजह नहीं, मुझे मैंने उतनी पढ़ी नहीं। लेकिन मैं, जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज है, मुझे वो लीडिंग नागराज ध्रुव का या डोगा की कैटेगरी में ये नहीं थी, ये सेकंड इसमें थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आया था इनका, वो जो क्या नाम है उसका, सिल्वर, रजत नायक, रजत, रजत सॉरी, नायक। रजत हाँ, मेहता। रजत नायक। तो उसमें सारे चारों पांचों को एक साथ ही निपटा दिया गया था। तो आरसी चारों ने के भी, ओरिजिन को। हाँ, और क्या, हाँ, तो आरसी ने भी इनको सेकंड, मतलब सेकंड कैटेगरी में डाला हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये इतनी जो आ रही है सेट, तो इनका उतना वो डिमांड वो और रहेगा जो कि वो नागराज और ध्रुव के तरह सेट इनका आउट ऑफ स्टॉक हो जाए? मुझे नहीं लगता है। आप जिससे आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। और इतनी नहीं, मुझे महंगी, नहीं लगता है। हाँ। कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग की हाँ। मैं बात कर रहा हूँ, 100 रुपीज अगर कॉस्ट है, तो मुझे नहीं लगता है कि जनरल नॉन कितने लोग होंगे जो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इसके फैन भी होंगे। तो लेंगे क्यों? मुझे तो डाउट है। ऐसे आप बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं कॉमिक्स से बहुत बीच में 11-12 साल का मेरा गैप रहा है, बीच में से मैं एक्टिव था नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इतना कि मैं 600-700 रुपया इनके सेट पर डाल दूं। तो थोड़ा सा नॉर्मल बायर की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बायर बात ही नहीं कर रहा, हम लोग उसमें नहीं है। लेकिन नॉर्मल बायर जो है, जो लेते हैं सोच समझ कर, और एक सेट वाली बात होती है, तो मुझे लगता है ऐसा। आप लोग अपनी राय बताएं। नहीं, मैं भी सहमत हूँ इस आपकी बात पे, कि मतलब नागराज और ध्रुव का ही जो बचपन में अपना था, और एक्चुअली जो मेरे यहाँ पे जो शॉप भी थी, जो शॉपकीपर था वो भी लाता ही इनकी था। तो हमने तो मतलब चाइल्डहुड में ही पढ़ी भी इतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत ही नहीं, कम। हाँ। तो नहीं, नागराज और ध्रुव की आती थी, जैसे रेंट पे पढ़ना स्टार्ट करते थे, स्टार्टिंग में तो रेंट पे ही लेते थे सब। तो तब भी ऐसे था, और उसके बाद भी वो, क्योंकि डिमांड जिसकी होगी वो भी दुकान वाला भी वही रखेगा ना।
कोई रखेगा लोगों का यही था, ध्रुव की दे दो या नागराज की दे दो या डोगा की दे दो, ज्यादा ये तीन का ही ज्यादा रहता था उस टाइम पे। और ये रजत नायक का तो बहुत ही मतलब बहुत ही कम आती थी, और आती भी थी तो जैसे अगर कोई 2-3 कॉमिक्स की स्टोरीज भी होती थी तो कभी वो कंप्लीट मिली ही नहीं पढ़ने को, क्योंकि सारी आती नहीं थी, मतलब पूरी स्टोरी नहीं आ पाती थी। कोई सिंगल कॉमिक आ गई, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट कभी मिला नहीं मिला, तो प्रॉब्लम यही हो जाती थी उसमें। मुझे याद है परमाणु की जब लॉन्चिंग हुई थी, कॉमिक्स नई नई आनी शुरू हुई थी, तो अगर आप उनकी देखोगे ना, परमाणु की शुरू की जो कॉमिक्स है 7-8 कॉमिक्स, वो काफी अच्छी हैं। मतलब कि आप उनका आर्ट देखोगे या उनका सभी कुछ अच्छा था उनका, और उनका मतलब वो प्रेजेंटेशन ही अच्छा था। तो परमाणु को तो फिर भी उसके बाद में उसका जो हाल हुआ हो, लेकिन स्टार्टिंग की कॉमिक्स उसकी काफी अच्छी आती थी। मुझे ये अच्छी तरह से याद है, मेरे एक सीनियर हुआ करते थे उस टाइम, मैं काफी जूनियर क्लास में था। तो लेकिन उनकी उनकी जो उनकी मदर थी, वो हम लोगों की वहाँ मिशन वो इसकी थी, वो मतलब क्या कहें उसको, वो उसमें प्रिंसिपल भी थी वो। तो वो उनसे हम काफी अच्छी पहचान थी हम लोग का। हम लोग की बिल्डिंग शेयर करते थे, मतलब कि साथ में हम पड़ोसी भी थे। तो वो फैन थे, बहुत बड़े फैन थे वो परमाणु के। तो मतलब कि मुझे उस टाइम तो बस रॉयल्टी कम मिलती थी, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा, अगर वो कोई मजबूर कर दे ना कि पूरा सेट लेना है, अगर परमाणु की लेना है, तो वो पूरी सेट ले लेते थे। ये हाल था उनका। तो वो फैन बेस भी मैंने देखा हुआ है। और एक्सेस मैंने भी परमाणु की जो कॉमिक्स पढ़ी ना, तो उनसे ही पढ़ी मैंने। वो अच्छा, मुझसे 3-4 साल सीनियर थे वे, लेकिन हाँ, अच्छी दोस्ती थी। असल में वो भाई के क्लासमेट्स थे, लेकिन उनसे मेरे से ज्यादा अच्छी बनती थी उनकी। तो परमाणु का जो था ना, उनका बहुत मतलब उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था। तो लेकिन मेरा वैसा फैन बेस मैंने इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा और एंथनी के लिए नहीं देखा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इतना सेट जो ला रहे हैं ना, 700-600 जिसका भी है, तो मुझे डाउट लगता है कि वो सेट इतना सोल्ड आउट होगा। और जबकि एचबीएम जैसी कोई सेलर भी नहीं है। अभी आप जो देख रहे हो तो आपके सामने है। अभी हम लोग कलेक्टर एडिशन की बात ही नहीं कर रहे। अभी जो पेपर बैग्स की नाम नहीं है, अभी हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। आप बताइए अभी जो ये जो सेलर्स की आप बात करो ना, अभी के सेलर्स और वो एचबीएम, वो बात बिल्कुल अलग है। मतलब अभी ये सेलर रहे नहीं है। इनके भी राज और नागराज की तरह दो फेस होते हैं, गंगाधर शक्तिवंत। ये सेलर भी होते हैं, और वो तो जैसे मार्केट में हवा निकलती है ना कोई चीज़ की, कि ये चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हुई तो तुरंत आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, चाहे उसका स्टॉक पड़ा हो चाहे नहीं पड़ा हो। मतलब आज तो वो माहौल चल रहा है। जैसे मान लो कि कोई नोवेल्टी है, प्री ऑर्डर पे है, एकदम से किसी ने अनाउंस करी तो उसी वक्त गायब हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद भी कुछ चीज़ मिल जाए। आजकल तो ऐसा चल रहा है। मतलब सेलर्स भी वही, बहुत बुरी हालत हो गई है। मतलब वो है एक। दूसरी बात क्या है, इन बात जो रजत नायक जो है, कभी भी लीडिंग नहीं रहे, उसके कारण थे। पता, अगर आप कभी पढ़ो तो पता लगेगा क्या कारण थे। नहीं थे वो, वर्थ में नहीं थे। परमाणु की जो बात है, पहले शायद मलिक साहब ने कुछ काम किया होगा, फिर मनु जी ने काम किया होगा। मैंने जब परमाणु को फर्स्ट टाइम देखा था तो सूरमा का एड में देखा था मैं। अच्छा, नागराज बोलता है कि तू एक मच्छर और नागराज है सूरमा, ऐसा करके। वो एड मैंने देखा था। और सूरमा तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स है परमाणु की। देन कयामत मेरी फेवरेट है। हालांकि मनोज जी अनमेचेबल है, परमाणु शक्ति वगैरह टॉप की है। तो ये जो सिलेक्टिव काम हुआ ना, मनोज जी का काम हो गया, प्रताप मलिक साहब का काम हो गया, अनुपम जी, वो तो खैर टॉप क्लास है, इसमें 1% डाउट नहीं है। ऐसा भी टाइम आता था कि मैंने आप जैसे डिवाइसर और खूनी एपिसोड है, तो तिरंगा का अनुपम जी ने बना दिया, कभी कभी मनोज जी ने कुछ काम कर दिया किसी पे, तो वो चीज़ें तो थी। पर सच में आप एंथनी वगैरह देखोगे ना, जैसे वो एक भूतनाथ का भी किसी ने शेयर किया था कुछ कॉमिक्स का, फैंटम की तरह की, इसकी आगे आने वाली पीढ़ी, उस चित्र देखने लायक। मतलब आपको लगता है कि वो था, मतलब चाहे नॉस्टैल्जिया, वो उसकी जो वैल्यू है वो अलग है, कुछ है क्या वो वगैरह। और शुरू में एंथोनी की मैंने पढ़ी थी, वो मेरा भगवान है वो करके। तो कहने का मतलब है कि ठीक नहीं थे वो, पहली बात ये है। और नागरा धूप जितने तो नहीं थे। सेकंड चीज क्या है कि जो परमाणु, एंथनी तो राज का था भी नहीं ना, वो तो किंग कॉमिक्स से लिया हुआ है। कॉमिक्स। और उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि मतलब परमाणु में जो पोटेंशियल था ना, जो आप बता रहे हो, जो एक फैन फॉलोइंग, तो इन्होंने क्या करा, जानबूझ शुरू में बताया राजकुंसी क्या उनकी मंशा थी कि नागराज पे सारा फोकस कर दिया ध्रुव पे। जैसे मान लो कि ध्रुव का काम अच्छा हो रहा है जनरल में, तो उन आर्टिस्ट को नागराज से चिपका दिया है ना। जो भी कोई काम बढ़िया करने वाला मिलेगा उसको नागराज से चेप दिया। तो परमाणु वगैरह वो मुझे था जानबूझ से नहीं कर दिया गया। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था, जो अंतिम युद्ध वगैरह कॉमिक्स आई थी उसकी सन 2004 के आसपास, इतनी वाहियात कॉमिक्स बनना शुरू हो गई थी कि 64 पेज की जो एंथोनी तो नहीं, तिरंगा, नॉट तिरंगा यार, इंस्पेक्टर स्टील और परमाणु की कॉमिक्स पढ़ने लायक नहीं बची थी। बाद में नहीं बची थी, बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस बनानी है इसलिए बना दी। परमाणु का एक आई थी, कितनी अच्छी थी वो, सुरेश दिगवाल जी की,
उसी की कॉपी करके बारूद पुत्र डोगा कॉमिक्स बनाई थी। मतलब कुछ बहुत पोटेंशियल था, पर जो भी कोई अच्छा आर्टिस्ट काम करने लगता था ना, मानो श्रेय डिगवाल है, तो उन्होंने जब अच्छा हाँ काम करना शुरू करा तो उसको पुराना सटा कहीं और लगा दिया। हाँ, तो जो भी नहीं अच्छा नहीं, काम होता है ना हाँ ये पॉइंट है ना। मुझे भी लगता था कि उन लोग को ट्रायल बेसिस पे रखा जाता था कि आप ये सब करो, परमाणु करो, या जो सेकंड कैटेगरी के हीरोज थे, और जब उन्होंने रहा कि उन्होंने बेस्ट अपना देना शुरू किया है, पोटेंशियल। तो उससे हाँ, तो उसे अदर पे शिफ्ट कर लिया जाता था। अब परमाणु की अगर कॉमिक्स में देखोगे ना, हाहाकार थी, रिवॉल्वर थी, रोड रोलर थी, काफी अच्छी कॉमिक्स थी वो। अभी भी आप अगर उस कॉमिक्स को पढ़ोगे तो उसने हालांकि मैंने चार नहीं पढ़ी, मैं पढ़ूंगा, मैंने नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ूंगा उसको। हाहाकार हाहाकार, रिवॉल्वर। ब्लैक स्पाइडर करके भी कोई थी उसमें ना हाँ सेट में। हाहाकार ब्लैक स्पाइडर का तो कवर अनुपम जी का है शायद, वो तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ वो अच्छा था, वो बहुत बहुत अच्छा था, एक मिनट मुझे। अच्छा, तो आज जो सी आया है वो परमाणु का वो कौन आरसीएमजी सा की तरफ से। फर्स्ट, आई थिंक वो सेकंड वाला सेट है क्या? वो कौन सा सेट है, मैं देख नहीं पाया उसको। नहीं, डड्डू वाला वो सेट वही है ना जो अभी 2 महीने पहले ही तो आया था, रीप्रिंट हुआ था आरसीएमजी की तरफ से, पता नहीं तो 2 सेट डेढ़ नंबर महीने 3 है पहले क्या ही वो? आया था नहीं शायद। नहीं, आरसीएमजी ने निकाला था, नहीं आरसीएस संजय सर ने निकाला था वो नहीं, जो हाहाकार जो आज नहीं, आज जो सी अनाउंस हुआ ना, प्री ऑर्डर हाँ पे हाँ आया जो, हाँ हाँ, उसमें जो कॉमिक्स है वो भी मतलब उसका पेपरबैक का जो सेट है वो अभी तो आया था, कुछ ही 1.5-2 महीने पहले ही आया था। हाँ, तो वही मतलब इससे पता चल रहा है ना, इतनी जल्दी सी निकाल दिया उन्होंने। साइमल्टेनियस चला रहे हैं सब कुछ। अच्छा हाँ हाँ, हाँ उसी का ही बना होगा वो, जायज सी बात है। राइट। हाँ, हाँ, तो अब वही जैसे सेट आ रहे हैं वो वही है कि शायद पॉपुलैरिटी तो कम है ही है, तो हो सकता है उनका सी भी जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी आ अब जाए। अच्छा क्योंकि प्रिंटिंग तो उनकी कंप्लीट ही होगी सारी, तो वो बस करेक्ट। सी बनाना है उसको। अच्छा, टॉसी की जो सी अनाउंस हुई है, इसका तो साइज बिग होगा ना, बिग हाँ, साइज। क्योंकि इसका तो बिल्कुल। हाँ, इसकी कॉमिक्स भी आई थी तो वो बिग साइज में थी, तो सबसे तो बड़ा इसका पॉइंट क्या है कि ज्यादा मैं सोचता हूँ कि पुराने पेपर वेट से ही नया सी बनता है, तो वो टेंशन आप छोड़ दो। पुराना अगर रेगुलर साइज हाँ में तो नया रेगुलर साइज में आएगा सीई, हाँ, और पुराना यही पेपर हो वेट रहा अगर है। बिग साइज होता है सीई बिग साइज में आएगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। देखो आज तक ऐसा कोई बता दो मुझे जो रेगुलर साइज में आरसीएमजी ने निकाला हो पेपर वेट और उसका बिग साइज में सी आया हो, ऐसा कभी नहीं होता। संजय गुप्ता जी का भी देख लो आप, बाल हाँ सेज क्यों रेगुलर साइज में आया था? क्योंकि उनकी पेपर वेट रेगुलर साइज में आई थी। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। हाँ, जिसने पेपर पे जिस साइज में निकाल दी ना, उसी साइज में उसे सी आएगा। उसी में आएगी वो। ये हाँ, सिंपल है। ये बात। और नहीं, कलेक्टर एडिशन का अगर आप, ये जो प्राइसिंग है ना कलेक्टर एडिशन की, ये मुझे बहुत ज्यादा अनयूजुअल ज्यादा सी लगी, मतलब ज्यादा बहुत इसलिए कि अभी जो ना वो उन्होंने माइंड सेट क्या बना दिया हमारा। हालांकि उन्होंने माइंड सेट बना दिया 32 पेज 100 रुपए एक चीज। दूसरा क्या कर दिया, आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मान लो जैसे उत्तर मानव एग्जाम्पल ले लो, तो 10 बुक का उन्होंने 1000 ऐसे मान लिया मन से, प्लस उसमें फिर गत्ता वत्ता जोड़ करके 300 लगा दिया। पर इस बात को तो समझो कि 10 बुक 1000 में ले कौन रहा है? अभी किसी ने लिए क्या उत्तर मानव 1000 रुपए में? लोगों ने उसको लिया होगा 600 रुपए में या 350 रुपए में, नहीं। उत्तर मानव पूरा सेट। ठीक है। और एक बात और बताऊँ, ये जो है ना तिरंगा वगैरह होता है कि जो ब्लैक मार्केट के भी कॉन्टेक्ट में रहते हैं पब्लिशर, तो कई लोग चाह रहे होते हैं कि यार तिरंगा रिप्रिंट हो जाए, कहीं से ब्लैक में ले लें, और ब्लैक में भी क्या 100 रुपए एक प्राइस एक्सेप्टेबल हो गई है। तो उन्होंने इस हाँ मार्केट को समझा है। प्लस जो यूनाइटेड फॉर गुड हुआ है, मैंने जो हेमंत कुमार जी वाला मैं ऐड करा था तब जय आ गए थे ना, मैं ये बोल रहा था कि हेमंत कुमार जी कभी भी आरसीएमजी के लिए आर्ट नहीं बनाते थे, आप देख लेना। दो जब से संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी एक जा मतलब संजय गुप्ता जी के स्टॉल पे मनोज जी की कॉमिक्स मैं पहले भी बोल रहा था, और मनोज जी के बुक फेयर में संजय जी कॉमिक्स, उसके बाद से ही, या फिर जो यूनाइटेड फॉर गुड कॉमिक्स आई है उसके बाद से ही हेमंत कुमार जी का आर्ट देखने को मिल रहा है। देखो उत्तर मानव का कवर हेमंत कुमार जी ने बनाया है, परमाणु का कवर हेमंत कुमार जी ने बनाया है, और भी मैं भी कोई काम किया हो, वरना पहले हेमंत कुमार जी का काम बिल्कुल नहीं मिलता था। हेमंत कुमार जी संजय गुप्ता जी के लिए होते थे, और अनुपम जी लगभग मनोज गुप्ता जी, हालांकि वो सबके लिए काम करते हैं। और टॉसी इंकर वाला में भी भी देखो। उन्होंने ही बनाया शायद, नहीं तो हाँ हाँ हाँ, टॉसी वाला तो जो उसी भी का है। उन्होंने बनाया, परमाणु का उन्होंने बनाया, और क्योंकि अब मुझे तक कोलैब हो गया है, तो आर्टिस्ट को भी वो फ्री कर रहे हैं कि आप इनके लिए भी काम कर सकते हो। और अरे तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये 100 रुपए वाले प्री ऑर्डर लगना बहुत कॉस्टली पड़ेंगे। बस उनका ये है कि अब उनको हमारा माइंडसेट समझ में आ गया कि अब लोग है ना, नागरा ध्रुव जितना लेना था वो ले चुके हैं, अब इनको तिरंगा कलेक्शन कंप्लीट करना है, परमाणु करना है। तो अब इस वक्त आरसीएमजी का सबसे प्लस पॉइंट यही है, और माइनस भी यही है कि वो तुरंत बाजार को समझ करके बड़ी जल्दी अपना रिलीज कर देते हैं। चाहे राम वाला जो सेट था वो, चाहे एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो, पहले तो उनकी आएगी, चाहे कुछ भी कर लो, मनीष गुप्ता जी या कुछ भी कर लें, उनसे पहले वो नहीं ला सकते कुछ भी। नहीं उसमें हाँ, वो कोई भी हो उससे पहले कोई नहीं ला सकता। नहीं, उसमें कैलाश जो प्राइसिंग जो हो रही है ना, मुझे जो लग रहा है कि ये जो बहुत महंगी। खास करके कलेक्टर एडिशन की जो प्राइसिंग है,
जो लग रही मतलब कि वो अनयूजुअल सी ही, तो वो असल में अगर आप गौर करोगे ना तो सिर्फ वो कॉमिक्स की प्राइसिंग नहीं है, उसमें उन्होंने जो नॉवेल्टी थी ना उसकी प्राइसिंग उन्होंने जोड़कर वो पैकेज बनाया है। वो हमको कॉम्बो दे रहे हैं लेकिन बिना बताए। हाँ, वो और कॉम्बो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इतना कॉस्टली हो गया ना तो कुछ कंटेंट डाल देना चाहिए थोड़ा सा, हाँ, हाँ कुछ तो कंटेंट। अब ये कंटेंट वाला हो रहा है, इतना महंगा हो गया ना कि पहले जो आरसीएसजी के सीई आते थे वो कॉस्टली आते थे और आरसीएमजी के पेपर वेट की प्राइस में आते थे। अब जब इतना आप कॉस्टली करते, इन्होंने तो एक सबसे गलत पॉइंट इसमें क्या नजर आ रहा है मुझे, जब आरसी एक थी 2015 16 17 में जो कलेक्टर एडिशंस आते थे, पब्लिशर क्या सोचता था कि यार मेरी पेपर बैग अलग अलग बिकती है ना, बड़ा टाइम लग जाता है, लोग सिलेक्टिव लेते हैं, हमारी सीरीज खराब हो जाती है, माल बिकता नहीं है, माल वापस आता है, तो हमेशा कलेक्टर एडिशन सस्ते आते थे। आप कंपेयर करना पुराने कम देखना आप, हाँ, आपको एमआरपी पेपर बैग से कम मिलेगी, ठीक है, ये उनकी सोच हुआ करती थी। जैसे षड्यंत्र है तो वो सोचते थे यार देखो सारा तो कौन लेगा, तो क्यों ना हम 400 में दे देते। षड्यंत्र का सीई 400 का था। अब मैं आज आ जाता हूँ इस पे, आज भी आप देखो उत्तर महारावण है या परमाणु है या तिरंगा का सेट है, कोई भी इंसान पूरा सेट लेता है क्या? कई बार लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं। हम्म, तो अगर एक साथ बिक रहा है तो ये एडवांटेज होना चाहिए पब्लिशर के लिए, डिसएडवांटेज कैसे होता है? तो वो सस्ता मिलना चाहिए। हम ये भूल कर रहे हैं, जब कलेक्टर एडिशन ब्लैक में बिके ना 2020 में और 21 में महंगे आए, क्यों आए? विद एक्स्ट्रा कंटेंट आए, समझ में आ गई बात। लेकिन अब बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, हार्ड बाउंड एडिशन महंगे आ रहे हैं और फर्स्ट क्राई पे वो सस्ते इसलिए बिके हैं, वो सस्ते बिकने चाहिए क्योंकि उसमें कोई ज्यादा वो है नहीं मतलब। तो वही 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 मैं कहना है कि उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने एक पैकेज बना दिया है कॉम्बो, जिसमें कि अब पोस्टर भी ऐड कर दिए हैं, स्टैंडी भी ऐड कर दिए हैं, और देखिए कहीं वो जो प्राइसिंग है ना उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि वो, हाँ, वो ये नहीं लगे, वो बता सकते हैं कि देखो भाई भाई, मैं इतने की कॉमिक्स है, इतने की स्टैंडी है, इतने का पोस्टर है और इतने का कवर है और बुक मार्क है, आप तो बुक मार्क के कवर लिए और ले लें। कवर और बुक मार्क तो कभी मेंशन ही नहीं होते थे पहले, वो होते तो मतलब नॉर्मल सी बात थी कि कवर होता तो ही था पेपर वो। बैग में ऐसे भी होते ही हैं, कवर तो हाँ पेपर बैग में होते ही हैं, उसमें क्या है? और अब इसमें क्या हुआ, जैसे मेरी न्यू लोकेशन में आया हूँ ना 4-5 महीने से, 5-6 महीने, तब इनका लगभग प्रोडक्शन रुक गया था। न्यू लोकेशन में मेरे को था यार अंदर बेचे नहीं हुई कि कोई कॉमिक्स मिले, तो कुछ मैंने ब्लैक में ली, कुछ मैंने अपने घर से पोस्ट करी और कुछ मैंने आर से। अब तो मैं परेशान हो गया हूँ कि मेरी अलमारी भर जाएगी फिर से इस स्पीड से रेज करते रहेंगे तो। और फिर तीन की वो टोटल आर सी एम जी की हम लेंगे, फिर आर सी एम सी जी के दुरान पे दो बुक कर रखे हैं, तो और वो कौन सबसे लेगा? मुश्किल पेपर बैग्स को ही मैनेज करना रहता है स्टोरेज में, बहुत तो ध्रुव मुश्किल। हाँ, की है ना, मनीष गुप्ता जी इतना मोटा ढेर हो गया है, एक फिर एक द्वारों फिर दूसरा द्वारों में आएगा, हाँ। इधर ये मनोज जी लाएंगे, फिर मनोज जी के लाते ही मनीष जी फिर इसको मेटेलिक में थोड़ा अलग करके बेचेंगे। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत क्या आती है कि जो मनोज गुप्ता जी लाएंगे ना वही के वही मनीष गुप्ता जी लाएंगे या कोई और लाएगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, तो ये ग्लॉसी बात में ये भी है ना कि हाँ, टॉस, हाँ, मैं टॉसी कह का, रहा था ग्लॉसी में। हाँ चलो आप बोलो पहले। नहीं बोलिए, बोलो बोलो, मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैं बस वही कह रहा था कि ग्लॉसी के पेपर बैग्स में यही रहता है ना, वो मतलब उसको रख भी देंगे अगर तो फिर वो स्लिप होती रहती है, आगे पीछे हो ही जाती है वो, जैसे हाँ, वो पुरानी वाली होती थी तो उसमें इतना नहीं होता था। उसमें नहीं होता था। हाँ, ये एक पॉइंट है। नहीं, उसमें जैसे हम लोग असल में क्या होता है ना कि मुझे समझ में नहीं आया कि एंथनी या तिरंगा जो भी है, ये थ्रिल हॉरर सस्पेंस की जो कॉमिक्स होती थी, तो उसे को इग्नोर क्यों कर रहा है? मुझे नहीं, सभी इतनी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मनीष सर से डिमांड की हम लोगों ने, राज आयुष चित्रकथा को नहीं ला रहे वो। राज चित्रकथा नहीं आ रही है, थ्रिल हॉरर सस्पेंस नहीं आ रही है, जनरल कितनी सारी बची हुई है वो नहीं आ रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्या उसका मतलब स्टॉक, मतलब सॉरी उसका, उसकी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी उन लोगों के पास है ही नहीं कि नहीं वो तो जनरल मिल भी नहीं। जाएगी, सिर्फ वो ओरिजिनल हमें मिल जाती है, उनको नहीं मिल जाएगी। राज चित्रकथा की विवेक भाई से अपन को मिल जाती है तो कैसे नहीं मिल जाएगी? वो वो तो अब समझ, जगदीश और कुमार वो जी भी के मिंट। पास सारी शक्तिमान पड़ी हैं या सारी तोसी वगैरह जगदीश कुमार जी के पास थे जो एंकर हमारे, तो वो इनको तो सपोर्ट करने के लोग तैयार ही बैठे हुए हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हाँ, तो नहीं, अभी भी नागराज और ध्रुव का घुमा फिरा कर, जैसे मनोज सर भी अभी फोकस उसी पे कर रहे हैं, नागराज ध्रुव पर, तो क्या सही में उन लोग की इतनी अभी तक डिमांड है कि उसकी वजह से लोग नए वाले को डिमांड भी है नहीं, क्रिएट कर देते हैं। जैसे मान लो वो थोड़ा ग्लोसी निकाल दिया, वो कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, वो लटका दिया उसको चैंपियन किलर को, तो मैं डिमांड क्रिएट क्यों करूँ? जो डिमांड है उसको पूरा करो। और है ना, एक हाँ, बताओ सबसे गलत ट्रेंड क्या चल गया ना, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, बताओ किस चीज़ का? जो कलेक्टर एडिशन है ना यार, सीरीज के होने चाहिए थे यार। ये जो अनरिलेटेड बुक्स के आने शुरू है ना, वहाँ से गलत ट्रेंड चल गया ये। हम पे बर्डन है कि हम आज नहीं तो कल हम ले ही लेंगे, वो एक अलग चीज़ है, वो एक बायर का मेंटेलिटी अलग होती है। बट मैं ये कहता हूँ यार, जो ऐसे सेट है उसके कैसे कलेक्टर एडिशन है? जैसे उत्तर महारावण है, उसमें कहाँ है कनेक्शन? कुछ है, कुछ नहीं है। मैंने कुछ आज नहीं रहा। आर्किटेक्ट पढ़ी, मैंने आज लघुगाथी पढ़ी, मैंने और ही बुक्स पढ़ी थी, यहाँ थोड़ा रक्तपात मैंने पढ़ी थी।
तो मतलब कलेक्टर एडिशन यार एक उसकी गरिमा होती है, उसकी एक उसकी खूबसूरती होती है इसकी। सीरीज ही कलेक्टर एडिशन होनी चाहिए थी यार, गलत हुआ ये सच में। जो पहले था ना षड्यंत्र है, खूनी खानदान है, महारावण है, नगायण है, वो बिल्कुल सही चीज आए थे जो यूनाइटेड था। अन्य रिलेटेड बुक्स का सीई बनाना ना एक बहुत ही खतरनाक चलन है। सोचो कि सारे के सारे बुक्स के पेपर वर्क हम लेंगे, सभी के सीई भी आ जाएंगे, जैसे कि वो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, सुपर काउंट ध्रुव का आया था एक, क्या था, पराक्रम 1 एंड पराक्रम। नहीं हाँ उसमें नहीं क्या कहते हैं कैलाश, मुझे एक बात उसने कहनी है कि जैसे उन्होंने तौसी का की लाए थे, तौसी के 2 10 कॉमिक्स की हुई थी, वो कहीं हद तक सही है। मुझे समझ में आती है कि चलो तौसी को एक साथ वो 10 कॉमिक्स की ला रहे हैं, उतना तक सही है। लेकिन अभी जो आ रही है ना 4-5, मतलब कोई सिर पैर नहीं है, कोई एक कुछ नहीं, कॉमिक बस से एक सेट है, उसको करना है उन्होंने सेट। हाँ, बताओ इसका सीई बनाने का आधार क्या, बताओ कुछ भी नहीं है। एक कुछ नहीं। पब्लिशर ने 7 कॉमिक्स या 5 कॉमिक्स सिलेक्ट कर ली, और उसके लिए उनकी जो तैयारी होती है ना पब्लिशर की, वो तो मैं समझता नहीं क्या होती है। उसका फॉर्मेट तैयार करना है, उसका छापाई तैयार करनी है, एक तैयारी होती है कोई चीज़ की, मान लो। तो वो तैयारी उन्होंने कर ली है जस्ट। जैसे कि मान लो मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो मैंने महारावण की अनबॉक्सिंग कर ली, डाइजेस्ट की अनबॉक्सिंग कर लिया, मैं क्या सोचता हूँ यार अनबॉक्सिंग तो कर ही ली, क्यों ना इसका एक वीडियो भी बना दो, रिव्यू क्यों बना, बाद में अलविदा रख दूंगा, फिर 3 महीने बाद निकालूंगा, परेशान हो जाऊंगा। वो मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बस तैयारी कर ली है, जस्ट बिकॉज उन्होंने तैयारी कर ली है उस पेपर पे को छापने की, इसी वजह से उसका सीई भी आएगा, चाहे उनका कोई कनेक्शन हो चाहे उनका कोई कनेक्शन हाँ, ना हो। कोई कनेक्शन नहीं है। बस मतलब कि और वो फिर इसके नहीं, सिर्फ आर्थिक साथ नहीं है, ये कॉमिक्स इंडिया वाले भी तो वही कर रहे हैं ना, अभी जो उनकी आई है। आरसी के अलावा, आरसी तो नॉस्टैल्जिया में चलो ठीक है, सर मतलब बाकी उससे तौबा ही कर लो, वरना बाद में पछताओगे पछताओगे। हाँ हाँ मजाक हाँ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही पछताए थे, आपने शक्ति कॉमिक्स में आप बोल रहे थे ना कुछ क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो गई थी बाद में फैंटम वगैरह की। कॉमिक्स इंडिया में कारवा का एडिशन लेकर के, मतलब अकल तो ठिकाने आएगी। कल वाला इंसिडेंट और हम लोग लेते हैं, कल इवनिंग में हुआ इत्तेफाक से कि हम लोग तीनों ऑनलाइन थे और मनीष सर भी ऑनलाइन थे, और जो हुआ कल जो इतनी सारी, तो मुझे लगता है ना कहीं आप पब्लिशर, हम लोग कोई बुरी नीयत से किसी को कुछ कहते नहीं है, लेकिन अगर पब्लिशर उसको पॉजिटिव वे में ले और उस पर तुरंत वर्क करे तो एक बड़ा डिजास्टर होने से बचता है। लेकिन बात होती है ना कि आप कुछ जो पब्लिशर है वो इतने ज्यादा अहम में है, इतनी ज्यादा उनको सेल्फ लगता है कि हम इतने परफेक्ट हैं कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते। मनीष सर के साथ जो भी है, मेरे साथ कम से कम इतना ये है कि उनको अब जब भी मतलब करो हाँ ना, मैसेज करो तो फीडबैक फौरन, लेते तो है। हाँ वो जल्दी, वो जैसे उनको लगता है वो पढ़ते हैं, वो फौरन फीडबैक देते, वो रिस्पॉन्स करते हैं। और अगर जनरली सैटरडे को उस टाइम फ्री नहीं होते हैं, इस बात अच्छी थी कि हम लोग सबको फ्री थे उस टाइम, और एक साथ ऑनलाइन हुए थे, तुरंत सारी बात जुड़ती चली गई, और एक जो डिजास्टर हो सकता था वो चलो बच गया, है ना। तो वो मैं कहता कि ये हम लोग ऐसा नहीं कि पहली बार गए, हम लोग दूसरे केस में भी हम लोग कहते हैं, लेकिन बात है कि कोई सुनता ही नहीं, है ना। वहां लगता नहीं है अब कि इस आप पे देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे राजकुमार से सी होते, चाहे संजय गुप्ता जी हो चाहे मनोज जी क्यों, अगर वो वैल्यू फॉर मनी होता है ना, तो वो इतना टाइम से चल भी रहे हैं, 2021 से हम ले भी रहे हैं उसको। वो कारवा में एक बार हुआ, अब हाँ, दूसरा वो अनाउंस करेंगे तो कोई हम तो नहीं लेने वाले, तो एक वो तो नहीं एक घुमा फिरा की बात यही हो जाती है। हाँ, नहीं, रीडर्स तो जो है सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन वो ये सामने पब्लिशर को भी सुनना चाहिए। कुछ भी अगर लगता है उसमें कि हाँ ये बेटर हो सकता है, तो हाँ, एटलीस्ट सुनना तो चाहिए। वो अप्लाई करे या नहीं करे वो उनके ऊपर है, एटलीस्ट सुनना तो चाहिए। नहीं मुझे एक मनीष सर की जो अच्छी बात लगती है वो कि जैसे हम लोग कहते हैं कि वो उनमें जो भी होता है, जो भी कुछ करते हैं, वो तुरंत शेयर कर देते हैं फेसबुक पर, और हम लोगों को फीडबैक भी लेते हैं, वो जो भी है, हाँ तो हाँ वर्क करते हैं, मेरा ये कहना है। और अगर आप उनके कंपेरिजन में दूसरे पब्लिशर को डालो, तो कौन सा है जो अपना वर्क बताता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं नहीं वो कर रहा हूँ, और कुछ सजेशन मांगता है, अब कम्प्लीटली नहीं। जैसे संजय जी वाले हैं, मनोज जी है, मनीष जी, वो कुछ भी बोर्ड निकाले डाइजेस्ट। एक बात तो आप मानोगे, प्रिंटिंग में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, मतलब चाहे पेपर बैक हो, चाहे डाइजेस्ट हो, चाहे सीई हो, चाहे मनीष जी के हो, चाहे मनोज जी के हो, चाहे संजय जी के हो, बस उनमें वेरिएशन जरूर होती है। कभी फीका कलर है, कभी गहरा कलर है, कभी मेटेलिक है। हाँ कारवां का जो पहला जो बुक थी, तो छोटी सी बुक थी ब्लैक कलर के बॉर्डर वाली, फिर उसको बड़ा कर दिया गया था, जबकि वो इंग्लिश में बड़े साइज में अवेलेबल थी। मेहनत नहीं करना चाहते थे, बड़ा बड़े वाली इंग्लिश वाली का प्रिंट लेते, उसमें हिंदी का टेक्स्ट करके सेट कर सकते थे, मतलब उस पर बिल्कुल मेहनत ही नहीं की गई थी। तो वो एक बहुत मतलब डिजास्टर, वो ना डिफरेंट लेवल का था एक तरीके का। कैसे ये जो विजय माल्या वगैरह का जो केस आता है ना कि पैसे इकट्ठे करे और भाग गए हो, वो उस तरीके की बात है। लेकिन है ना वो इतने कम लेवल पे कि हम उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। वो एक कंप्लीट फ्रॉड था, मतलब वो ऐसा नहीं था कि घटिया फ्रॉड था, ये घटिया सर्विस थी, वो सिलसिलेवार फ्रॉड थे। उसमें फ्रॉड के डिफरेंट लेवल थे। हाँ प्रिंटिंग का में भी फ्रॉड था, उसके आपको डबल बॉर्डर देखना, आप कभी चेक करना, शुरुआत की बुक से बॉर्डर डबल, कुछ लाइट बहुत है, बेकार। डार्कर है। वरना जो मनोज जी काम करते हैं, लोग बोलते हैं कि मनीष जी को कभी ट्रोल करते हैं, कभी मनोज जी को, यार कितनी अच्छी प्रिंटिंग करते हैं मनोज जी, और पेपर बेस की कितनी बढ़िया प्रिंटिंग करते हैं वो लोग, रेस्पेक्ट होनी चाहिए उनकी इस मामले में।
तो ये कहना है। और नहीं, उसके अलावा भी है ना कि मनीष सर की, जैसे कि वो हमको याद है, वो उन्होंने इसी का वो स्लिप कवर का डिजाइन दिया था, याद है नागराज वाला जो वो लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने दिया था, तो हम लोगों को फीडबैक आया, हम लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसको चेंज फौरन किया। उसको चेंज किया। हाँ, चेंज। आई तो थिंक ये मैं प्राइवेट आ रहा है कुछ। हाँ हाँ, अभी मैंने देखा नहीं है, मैं घर जाके देखूंगा, उसको भी देखा नहीं। अच्छा हाँ, पविता, हाँ, उसी की बात हो मैंने रही है। देखा नहीं। उन्होंने एक्चुअली इसको चेंज किया, उन्होंने लगा कि नहीं एक बार, तो ये मेरा भी ये कहना है, खजाना के इसमें तो खैर ये अलग बात थी, हम लोग की डिमांड की थी कि सर इसमें स्लिप कवर होना चाहिए, स्टार्टिंग की जो आया भी। हाँ, तो उधर खजाना में डाला उन्होंने। तो मैं ये कहता है कि ये बात है ना कि अगर आप फीडबैक ले रहे हो ना, उस पर वर्क करो, पैसे की बात होती नहीं, लेकिन बात क्या होती है कि आप लोग है ना, आप कुछ बनाते हो, चिपका देते हो कि नहीं अब आपको लेना है, मैंने बना दिया है, बेस्ट है, आपको ये लेना है। मुझे इस पे इशू है कि आप मुझे नहीं बताएंगे ना ये मेरा बेस्ट है, ये बायर डिसाइड करेगा कि क्या बेस्ट है या नहीं है, तो आप मुझे बता के मत चिपका। पर मैं वो तो RCMG, RCSG, RCMCG, मेरे को इनका एक भी अभी भी पसंद है कि ये छुपाते तो नहीं है ना भाई। मान लो कई बार पहले संजय जी के लिए लोग बोलते थे कि इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया प्रीमियम, लेना तो लो, लेकिन फिर भी इन्होंने छुपाया तो नहीं तुमसे। कारवा में तो सब बातें छुपा दी गई थी। संजय जी ये तो बोलते हैं कि ये मेरा डाइजेस्ट है, इसमें सिर्फ कवर है, ठीक है, और ये महंगा है। खजाना का 1400 डाइजेस्ट है, जो खजाना का CE 1500 का, लेकिन अब फिर भी अपन को पता तो था हम क्या ले रहे हैं, इतना तो क्लियर ना। कारवा में तो क्या वो इंटेंसिव चीजें हाइड करी गई। मान लो नीलाक्षी और कारवा आपको पहले एक दिन कोई रिव्यू करके दिखाया था, जैसे संजय जी और अनुपम सिन्हा जी करते हैं। अनुपम सिन्हा जी कुछ बुक्स के लिए करते थे पहले मनोज जी के लिए, और संजय गुप्ता जी खुद करते थे। तो वो अगर आपको हल्का सा व्यू होता, क्या आप उसको लेते? आप बताओ, नहीं लेते ना। तो ये तो छुपाया गया ना। और छुपाने की भी एक लिमिट क्या होती है पता है? पहले आपने कारवा में थोड़ा दिल आपका दर्द हुआ, फिर क्या आपको बोलता है लेयर एक बुक फ्री आने वाली है, तो उन्होंने वो 6 महीने तक बुक आपको दी नहीं। तो आपको वो बात पता लगेगी तब तक 6 महीने गुजर चुके होंगे, तो आप सेलर से पैसा भी नहीं मांग सकते। वरना मान लो एक आप हम तीनों में से किसी एक को भी रिव्यू मिल जाता तो हम बाकी को बोलते भाई तू कैंसिल कर दिया। नहीं, बट ये जानबूझ करके इसको छुपाया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई हो, मान लो आपके अमेजोन का पार्सल आया और वो आपको बातों में फंसाए रखे, जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवीज में होता था, और 20 दिन के बाद आपको फ्री करे कि आप उसको अनबॉक्स करो, और पता लगे उसमें वो डैमेज था, आप रिटर्न ना कर पाओ। बात समझ भाई? ये इस तरीके की साजिश थी, बहुत ही घटिया लेवल काम हुआ था। और ये कर आप तो वो वही बात है, एक खाट के अंडी बार बार नहीं चढ़ती, हिंदी में कहावत है। मतलब लकड़ी का अगर बर्तन होगा तो उसमें खाना एक ही बार बन सकता है, बार बार तो नहीं बन सकता। तो ठीक है, तुमने एक्चुअली फ्रॉड करके अपने 2000 रुपये लूटे गए हैं, तो तुम लूट लो भाई। 2000 सोचेंगे हमारे रस्म के लिए गए। प्रावितारा में जो था तौबा कर इसके नाम से, अभी आली जेम्स की कोई प्रोडक्ट जब तक उसका फाइनल प्रोडक्ट किसी का देखूंगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं फाइनल अच्छा भी हुआ ना तो मैं तभी लूंगा जब वो पहले मेरा कारवा लेकर के मेरे पैसे देंगे। उसके बाद ही मैं प्रोडक्ट लूंगा, तो लूंगा ही नहीं अच्छा होगा तो भी। नॉन आती तो यार बड़ा रिस्की लगता है कसम से। हाँ नहीं, बहुत रिस्की लगता है, मतलब वैल्यू वाला प्रोडक्ट नहीं लगता ना, बहुत मुश्किल है। बायर तो मूर्ख समझ रखा है, हमारे कंज्यूमर राइट्स से हमें पता होता है, लेकिन अपन ऑस्ट्रेलिया में किसी को कुछ कहते नहीं है। अपने भी राइट्स होते हैं, थोड़ा कि आप पैसे लेके बैठ जाओगे। मैं प्रावितारा का एक पॉइंट ये कह रहा था कि जैसे मनीष गुप्ता सर ने सुना था, मतलब कि है भाई स्लिप केस चाहिए, तो उन्होंने लेके भी आए। तो और मतलब प्रावितारा जो RCMG का था उसमें भी बायर्स की सुनी गई थी प्राइस को लेके। जो उन्होंने ज्यादा प्राइस पे पहले आया था, फिर काफी अच्छे प्राइस पे दिया गया था, डिस्काउंट प्री ऑर्डर वाला मैं बता रहा हूँ। हाँ, बाकी उसके बाद तो सेल वगैरह में काफी अच्छे प्राइस में मिल ही गया था वापस से लोगों को। तो मतलब ये भी सुनते तो है, RC में सुनते तो है, ये तो है, RCMG भी सुनते ही है, मनीष गुप्ता और आज सुनने की क्वालिटी अच्छी है। अब प्रावितारा RCMG का ना, मतलब एक एक्चुअली बता रहा हूँ कि लोगों ने शायद 400 में दे रखा है, मतलब 100 रुपये में एक बुक उनको मिली हुई है। 100 क्या मतलब 90 में मिली होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्या पता 180 लिस्ट हो गई 90 मिली हो। मतलब वो भी एक जमाना और क्वालिटी। आप देखो, आप प्रलय तानाशाह आराधना तबाई को, मनोज जी वाली को, ग्लोसी वाली को हाथ में लेके देखो, 100 रुपया, और 100 रुपये में 32 पेज देखो, दिया है। RC में क्वालिटी तो मिलती है। वही है कि मतलब सुनते तो हैं, मतलब बायर्स की सुनते हैं, टाइम रहते हैं। मतलब अगर पहले ही बता दोगे प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट निकालने से पहले, तो अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो कर सकते हैं ना चेंजेस। वो तो अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बाद में 15-20 दिन बाद हम बोले तो पता लगेगा कि कितना बेनिफिशियल भी हो सकता है। मेरा वही कहना है कि मनीष सर जो है ना, जो जब से वो बनना शुरू होती है, वो शेयर करना शुरू कर देते हैं उसकी डेवलपमेंट। वो लोग जो होते हैं ना, जैसे कि RC संजय गुप्ता हुए या मनोज गुप्ता हुए, उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बाद, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वो वाला जो क्या पंचखंड का वो जो होने वाला था,
अनाउंसमेंट हुई थी उसकी, तो हम लोगों को पता नहीं था कि ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुकी है, रेडी हो गई है। हम लोग बेवकूफ़ी डिमांड कर रहे थे कि इसमें कवर होना चाहिए। दूसरी या तीसरे दिन मुझे लगता है रिलीज कि हो चुकी थी। पिक्चर उस पे डाल दी कलेक्टर एडिशन की, बाद में मालूम हुआ कि उसमें कवर ही नहीं है। तो ये मेरा कहना है कि अगर आप उसको पहले लॉन्च बता देते कि हम इसको प्रपंच खंड बनाने वाले हैं, हम लोगों की सुनते कि सर इसमें कवर दीजिए, इसकी कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर इसका अच्छा पार्ट है। तो क्या आपको ऐसा नहीं पॉसिबल था कि आप उसको मतलब कि वो सिंगल पेज में ही एक एक कवर उसमें 5 कॉमिक्स के कवर उसमें दिए जा सकते थे, तो उन्होंने नहीं दिए। तो मेरा ये कहना मतलब है कि आप बताओ तो सही कि अपने लाने वालों की हम कुछ सजेस्ट कर सकें। आप लोग ला के सीधे उस पर डाल देते हो कि लो मैंने बना दिया, तुमको लेना होगा। तो पंचखंड के साथ अगर ये अगर मनीष गुप्ता अगर वही चीज लाते और हम लोग उस पर बोलते, जैसे कि कवर याद है आपको, शुरू के उसमें कुछ कवर उसका नहीं होने वाला था या कुछ उसकी प्लेसमेंट की कुछ प्रॉब्लम हुई हाँ, थी, तो हम लोगों ने कहा राज का था या किसी में कुछ था पक्का, मुझे याद है। आज करने वाले में, तो उन्होंने आया उसको था। सॉल्व किया। बाद में उन्होंने रोका उसको, उसकी पब्लिकेशन का उसको थोड़ा सा, और उससे लास्ट में उन्होंने ऐड किया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप कोई भी बायर जो है वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो चाहता है कि बेस्ट प्रोडक्ट ले, और वो अपना एडवाइस देता है। वो आपको मतलब वो आपको डिग्रेड करने के लिए नहीं दे रहा है या पे डॉट नहीं कर रहा है। हो सकता है कई बार हम लोग कुछ काम करते हैं ना, तो कुछ चीज छूट जाती है, मेरे हिसाब से परफेक्ट है लेकिन कुछ छूट जाती है, तो सामने वाला का जब फीडबैक आता है तो पता चलता है कि हाँ ये कुछ मिसिंग रह गई, तो उसको हम लोग सुधार लेते हैं। तो ये इसमें कोई नीचा देखने वाली बात नहीं है। मेरा ये कहना है मतलब है कि आप जब प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो उसे वैल्यू ऑफ मतलब मनी बनाओ कि हर कोई इसको जस्टिफाई करे, ले पसंद करे। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कमी निकाल दे, और कमी निकाल अभी जो मनोज सर निकलवा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ओरिजिनल कवर के साथ, ठीक है, लेकिन पिछली कितनी सी उनकी आई जिससे कवर ही गायब था, है ना। देखो इसमें एक रहता है जो है ना, कहते हैं कि भाई चोर के दाढ़ी में तिनका होता है या फिर पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं। सबसे पहले ऐसी घटना पता कब हुई थी? नगायन का जो RCMG का ब्लू कलर वाला जो था ना, ग्लास कट वाला, ललित कुमार शर्मा जी कवर वाला, वो 1500 रुपए का जब सबसे पहले प्री ऑर्डर आया ही नहीं था। सीधा जो देव है ना, जो देवर्षि जी, पंडित देवर्षि शर्मा, तो देव का सीधा एक पोस्ट आया था और सभी लोगों का जो भी कॉमिक सेलर्स थे कि बहुत ही शॉर्ट प्री ऑर्डर पे ही आ रही है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आ रही है। आपको शायद याद हो, तो आप थे उस समय जब नगायन का शॉर्ट प्री ऑर्डर, तो मतलब वो बनके रेडी है, इसका मतलब रेडी था, बस उनका लोगों ने बोला और अगले दिन आ गई थी वो। तो जब कोई ऐसी गड़बड़ हो, वहीं से शुरुआत हुई थी। क्योंकि देखो, आप एक बार अच्छा प्रोडक्ट दोगे, जैसे कि नागायण ने दिया RCSG ने, जो उनकी स्ट्रेटेजी रही ना, जो स्ट्रेटेजी रही कि प्री ऑर्डर का प्राइस कम, बाद का प्राइस ज्यादा, एक स्लिप केस कवर और उसके ऊपर भी एक मोटा गत्ता बबल रैप उन्होंने पब्लिश ने दिया था, और उस गत्ते पे भी नागायण ब्लैक कलर का जो पार्कर पेन में होता है सबको दिया। अब उन्होंने क्या किया पता है, हमने एक चीज सेट कर दी, सेम टू सेम अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज में रिपीट कर दी, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट डाउन कर दिया। ये भी एक तरीके की एक अलग लेवल की चीटिंग हो जाती है। जैसे कि मान लो आपने पहले 2021 में RCMG और RCG के जितने भी CE आए समय कवर होते थे, तो हमने क्या सोचा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2021 में कोई CE आए और उसमें कवर ना हो, लेकिन जैसे शॉर्ट पीरियड पे नागान लगी उसमें नहीं थे, तो वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो वो ऐसे आप जो बोल रहे हो वहां से शुरुआत हुई थी वो। मैं बता रहा हूँ उसका जो नागायन जो आने वाली थी इस पर क्या नाम उसका HBM पर, और उस दिन ऑफर था 12 बजे तक, जो आप उसमें ये करते मतलब क्या कहते हैं उसको, जो उसकी हाँ उसका वैलिड चार्ज, हाँ वैलिड रिचार्ज करते हैं, तो उसमें शायद 25% वो दे रहे थे, 20% या 5% दे रहे थे। और मुझे याद है कि मैं उस दिन इलेक्शन ड्यूटी में था, और उस दिन वो जो क्या होता है उसका एज मजिस्ट्रेट, वो जो जमा कराना होता है ना वो सारा बैलेट वो रात 2-2:30 बजे जाते हैं रात के। हाँ, तो अब मुझे अब अच्छी जो मेरी टीम थी वो लाइन में थी, और मैंने देखा कि 11:45 हो रहा है, 15 मिनट बचा हुआ है, तो मैंने बोला कि अच्छा मैं आ रहा हूँ पानी पी के। मैंने वहाँ ब्रेक लेकर पानी बाद में पीऊंगा, पहले रिचार्ज कर लूँ। 11:45। अच्छा उसको क्या हुआ ना कि जब रिचार्ज उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वैलेट रिचार्ज करने तो हो ही नहीं रहा है, लास्ट में 11:55 में हुआ। मुझे लगा कि 12 बजे के बाद होगा या नहीं होगा, तो खैर 11:55 में अनडाउटली मेरा उसमें ट्रांसफर हो गया। और मुझे लगा था कि अब आएगी नागायन, और उसमें एक और आने वाली थी ध्रुव वाली, मैंने माना ध्रुव को, उसकी भी करेक्टर उसमें भी वो मिस्ट्रेस हो गई थी बुक। हाँ, तो साथ में आने वाले थे, और ये हालत हुई कि दोनों के दोनों डिजास्टर। एक में कॉमिक्स का प्लेसमेंट बदल गया, महामानव गवाही बीच में आनी चाहिए थी, हाँ वो चला गया लास्ट में, और दूसरे में कवर ही गायब हो गए। तो वो बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि RCMG से पहले वाला, हाँ RCMG से पहले वाला की अच्छी आई थी, लेकिन वो दोनों कॉमिक्स में बहुत मतलब
अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। प्रशांत और ध्रुवोदय आप ला रहे हो, जब युगारम एक तरफ से आ रहा है दूसरे से वृतांत आ रहा है, तब आप ये थोड़ा एक्सपेक्ट करोगे यार। हाँ वो है दोनों वो वृत्तांत तो दोनों फर्स्ट अच्छे। ट्राई पे आ गई, उसके बाद फिर वो भी अच्छा निकाला मुझे वो उन्होंने। भी विश्व रक्षण भी अच्छी लगी थी मुझे, It उसके was- पैकेज उसका ओवर प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। हाँ, और उसका उसका कॉम्पो उसका बढ़िया था। डायलॉग मैंने विश्व रक्षण थोक में दिए हैं चने के भाव 50% में है शायद। कुछ हुआ था मुझे याद नहीं, लेकिन काफी सस्ते मिल रहे थे, लेने के लायक नहीं बचे थे हम लोग, कितने लें उसे। कितने मतलब रखी रहती थी 50% में जाके ले लो। तो वो क्या क्लियरेंस सेल लगा रखी थी क्या उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम पे शायद आया नहीं था। हाँ 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 एक वही समझो उनके पास बहुत स्टॉक में थी, और लगभग सभी 50 और सभी में नोवेल्टी के साथ थी, नोवेल्टी फ्री पैक था, वो पूरा पैक के अंदर रहता था। तो अच्छा शिपिंग पे जब भी कोई भाई डिस्काउंट भी देता ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा तुम यार ना इसकी एक्चुअल प्राइस और विद नोवेल्टी फिर शिपिंग को करके फिर डिस्काउंट बताया करो। कभी बोल दे तो मैं 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर पोस्टर भी दो, नोवेल्टी भी नहीं मिलेगी, इसका उसका बॉक्स भी नहीं दूंगा, फिर बचता क्या है? फिर शांति रख लो अपने बस। ऐसे कई मार्केटिंग पोस्ट आते हैं। फिर ऐसे ही लेना तो 50% पे फर्स्ट प्राइस से ले लो ना। हाँ हाँ अरे उसमें भी नोवेल्टी आती है, कभी गलती से आ जाती है, कभी कभी फर्स्ट टाइम मुझे मिली है। आपको तो आती है। जय को आ जाती है भाई, हम लोगों को नहीं आती है। वो मैंने इसलिए वो वाला कलेक्टर एडिशन चूज किया ना, एग्रेज वाला, उसमें तो आनी थी। ये स्मार्ट है। एग्रेज या कोई था, एक में आया था। नहीं फर्स्ट क्राई वाले नहीं देते हैं ना, ये आयुष से ले लेता है। वो था ना कोई पीके फिल्म कौन सी, भगवान सीधा कनेक्शन है, पता ना कि अब क्या करें भाई, पब्लिशर को रिमाइंड कराना पड़ता है ना, कौन फर्स्ट क्राई कौन सा सेलर ये वसूल लेता है। आयुष भगवान भी ना डेजिंग यूनिवर्स रूम में, श्रीमंत और सहमंत। श्रीमंत वो आयुष है और सहमंत मनोज जी हैं।